राम 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 नारायण नारायण तच्च सांस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। 77वां श्लोक। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को याद कर करके मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। व्याख्या। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। संजय ने पीछे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को तो अद्भुत बताया, पर यहाँ भगवान के विराट रूप को अत्यंत अद्भुत बताते हैं। इसका तात्पर्य है कि संवाद को तो अब भी पढ़ सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं, पर उस विराट रूप के दर्शन अब नहीं हो सकते। अतः वह रूप अत्यंत अद्भुत है। 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में संजय ने भगवान को महायोगेश्वरः कहा था। यहाँ विस्मयो में महान पदों से कहते हैं कि ऐसे महायोगेश्वर भगवान के रूप को याद करने से महान विस्मय होगा ही। दूसरी बात, अर्जुन को तो भगवान ने कृपा से द्रवित होकर विश्व रूप दिखाया, पर मेरे को तो व्यास जी की कृपा से देखने को मिल गया। यद्यपि भगवान ने रामावतार में कौसल्या अम्बा को विराट रूप दिखाया और कृष्णावतार में यशोदा मैया को तथा कौरव सभा में दुर्योधन आदि को विराट रूप दिखाया, तथापि वह रूप ऐसा अद्भुत नहीं था कि जिसकी दाढ़ों में बड़े बड़े योद्धा लोग फंसे हुए हैं और दोनों सेनाओं का महान संहार हो रहा है। इस प्रकार के अत्यंत अद्भुत रूप को याद करके संजय कहते हैं कि राजन, यह सब तो व्यास जी महाराज की कृपा से ही मेरे को देखने को मिला है, नहीं तो ऐसा रूप मेरे जैसे को कहाँ देखने को मिलता। परिशिष्ट भाव। भगवान ने अपना विराट रूप सीमित दिखाया था। अगर अर्जुन न घबराते तो भगवान और भी रूप दिखाते, पर उतने से ही संजय बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं। भगवान के विषय में पहले तो संजय ने शास्त्र में पढ़ा, फिर अद्भुत संवाद सुना और फिर अति अद्भुत विराट रूप देखा। तात्पर्य है कि शास्त्र की अपेक्षा श्री कृष्णार्जुन संवाद अद्भुत था और संवाद की अपेक्षा भी विराट रूप अद्भुत था। इसलिए संजय ने संवाद को अद्भुत कहा, संवादमिमम् अद्भुतम्, और विराट रूप को अत्यंत अद्भुत कहा, रूपमत्यद्भुतम्।